Welcome everyone in Rai Smart Classes. Myself Rajnish Rai. Today we will study CBSE Science Class 8 Crop Production and Management Chapter 1. I have divided this chapter in 5 sessions. This is the first session. In this session we will learn what are crops, types of crops, factor affecting crop production, food crops and cash crops, agriculture practices. I will try to elaborate each point in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for note preparation and practice. Now let us start the topics. Crops. क्रॉप्स होता क्या है? व्हाट आर क्रॉप्स? तो क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स आर लिविंग प्लांट्स ग्रोन बाय फार्मर्स. जो क्रॉप होते हैं वो क्या है? लिविंग प्लांट है, लिविंग थिंग्स है जो फार्मर ग्रो करते हैं. एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन. हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. क्या है? हमारे कंट्री का बैकबोन है. लगभग 70% ऑफ द इंडियन पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड एंड मनी. लगभग 70% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. किस लिए? फूड और मनी दोनों के लिए, पैसे दोनों के लिए. इट इज द मेजर ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज. जो रूरल एरियाज हैं, गांव हैं, वहाँ पे क्या है? ये मेजर उनका व्यवसाय कह सकते हैं. उनका मुख्य धंधा जो है एग्रीकल्चर है. द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स प्राइमरली ऑन वेदर एंड सॉइल कंडीशन. जो क्रॉप का कल्टीवेशन है वो मेनली किस चीज पे प्राइमरली डिपेंड है? मौसम पे और सोइल की कंडीशन पे. जो सोइल की मिट्टी की कंडीशन है उसी पे कल्टीवेशन क्रॉप्स का डिपेंड करता है. तो जो क्रॉप्स होता है मेनली क्या है? जो फार्मर ग्रो करते हैं मोस्टली ग्रेन वेजिटेबल्स जो भी होते हैं, फ्रूट जो हम मेनली फूड के लिए यूज करते हैं. कुछ चीजें ड्रग्स के लिए, कुछ क्रॉप्स ड्रग्स के लिए भी यूज होता है. कुछ कॉटन और उसके लिए क्रॉप्स होते हैं. तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं मेनली फूड प्रोडक्ट्स. जो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है ये सारे फार्मर्स खुद ग्रो करते हैं. तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं? इंडिया में मुख्यतः 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं. इन आवर कंट्री 3 कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन. खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायदी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द मानसून सीजन. जो फसल मानसून सीजन मतलब बारिश के मौसम में. कब? फ्रॉम जून टू सितंबर के महीने में जो क्रॉप्स होते हैं वो खरीफ क्रॉप्स कहे जाते हैं. जैसे कि मैजी, मिलेट, पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे क्या है? जून टू सितंबर के मंथ में मानसून सीजन में सॉरी ये होते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स होते हैं. The seeds are sown at the beginning of monsoon season and harvested at the end of monsoon. जो इनके जो सीड्स कब हो जाते हैं? जब मानसून स्टार्ट होता है और जब हार्वेस्ट होता है मानसून खत्म होता है. Such crops require a lot of water and hot weather for proper growth.
जो ये जैसे पैडी, धान, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, मैजी, मिलेट, ये जितने भी क्रॉप्स हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है और गर्म वेदर की भी ज़रूरत, जिससे कि इनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो ग्रोन होते हैं मानसून सेशन में। नेक्स्ट रबी क्रॉप्स। तो रबी रबी का मीनिंग क्या है? रबी मीन्स होता है स्प्रिंग, मतलब ये अक्टूबर टू मार्च के सेशन में, विंटर सेशन में, ठंडी के सेशन में ये होते हैं। जब खरीफ खत्म होता है तो रबी का फसल स्टार्ट होता है। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सेशन, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स अक्टूबर टू मार्च के बीच में होते हैं ये रबी क्रॉप्स होते हैं, जैसे व्हीट, ग्राम, पी, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सब एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, लिनसीड, ये सारे जितने क्या हैं, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। क्या वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आर कैरिड आउट टू प्रोड्यूस क्रॉप वेराइटीज। बहुत सारे तरह के एग्रीकल्चर का मतलब प्रैक्टिस जिसमें किया जाता है जो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। सच क्रॉप्स रिक्वायर ए वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन एंड म्यूटेशन ऑफ सीड्स, दे हाउएवर रिक्वायर ए कोल्ड क्लाइमेट फॉर द। इस तक जो खरीफ रबी का जो फसल होता है, इनको जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? गर्म क्लाइमेट चाहिए। आप मैंने इसीलिए पहले कहा कि खरीफ जब खत्म होता है तो उनका शुरू होता है अक्टूबर टू मार्च, और वो फिर ये कोल्ड क्लाइमेट में इनका ग्रोथ होता है। तो जो रबी फसल है इनको जर्मिनेशन के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए और ग्रोथ के लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। थर्ड जो होता है जैद क्रॉप्स। सच क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। ये जो जैद क्रॉप्स होते हैं जो रबी और खरीफ के बीच के सीजन में होते हैं, बिटवीन मार्च एंड जून। दीज क्रॉप्स मैच्योर अर्ली। जैसे मेनली क्या वेजिटेबल्स होते हैं इस टाइम पे? कुकुम्बर, पंपकिन, बिटर गोर्ड, मूंग, मस्क मेलन, वाटरमेलन आर द एग्जाम्पल ऑफ जैद क्रॉप्स। जो खीरा, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सारे क्या हैं? ये जैद क्रॉप्स, ये जो होते हैं खरीफ और रबी सीजन के बीच में होते हैं, इन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। जो फसल है उनकी प्रोडक्शन में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो पहला क्या है? जेनेटिक और इंटरनल फैक्टर। तो जेनेटिक मेकअप डिसाइड्स क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। जो सीड्स होते हैं उनके जो जेनेटिक मेकअप होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं जो फसल है उसके ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन पर। ब्रीडर्स इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम डिजायरेबल कैरेक्टर इन द क्रॉप्स टू obtain a न्यू हाइब्रिड वेराइटी। जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्रॉप्स के मैक्सिमम डिजायरेबल कैरेक्टर डालते हैं जिससे कि नई वेराइटी, न्यू हाइब्रिड वेराइटी बनती है। तो क्या है डिजायरेबल कैरेक्टर? इंक्लूड अर्ली मैच्योरिटी,
वो अर्ली मैच्योर होते हैं, हाई यील्डिंग एबिलिटी, ज़्यादा वो दर देते हैं, जो उनका यील्ड होता है ज़्यादा निकलता है, रेजिस्टेंट टू ड्राउट फ्लड एंड सैलिनिटी, जो डस्ट फ्लड आंधी तूफान और उसमें जो वो अपने को बचा सके, टॉलरेंस टू इंसेक्ट्स एंड डिजीज, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रेन्स, क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स एंड एक्स्ट्रा। तो ये जो जेनेटिक करेक्टर है, जो फैक्टर है, ये सारे जो है फैक्टर क्रॉप के ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो जो ब्रीडर्स होते हैं, हम देखते हैं जब हमें सीड जर्मिनेशन के लिए हम इसीलिए नया जाते हैं, खरीद के लाते हैं, तो हाइब्रिड वैरायटी के जो होते हैं, तो ब्रीडर्स क्या करते हैं, उनकी काफी कैरेक्टरिस्टिक उसमें चेंज किया रहता है, जिससे कि उनकी मेच्योरिटी अर्ली हो, उनका यील्ड ज्यादा हो। तो these characters are transmitted from one generation to another। ये जो करेक्टर्स हैं एक 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 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो ये जो जेनेटिक फैक्टर्स है, ये जेनेटिक फैक्टर, अगर हम सीड्स खराब लिए हैं तो हमारा ग्रोथ जो है फसल का नहीं होगा, यील्ड कम आएगा, मैच्योरिटी लेट होगा, अगर आंधी तूफान आती है तो फसल नष्ट हो जाएंगे जल्दी, उसमें कीड़े और डिजीज जल्दी लगेंगे। तो क्वालिटी उसकी अच्छी होने के लिए ब्रीडर्स उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी बहुत अच्छी तरह से उसको सीड्स जर्मिनेशन के लिए तैयार की जाती है। तो जेनेटिक फैक्टर जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आता है, जैसे क्लाइमेट कंडीशंस। तो अगर क्लाइमेट फैक्टर दैट अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड precipitation, temperature, atmospheric humidity, solar radiation, wind velocity, atmospheric gas। तो ये जो क्लाइमेट कंडीशंस के लिए जो ये प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सोलर रेडिएशन, जो गर्मी, वाइंड की जो वेलोसिटी है, बहुत तेज है हवा, ये सारे जो इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये सारे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सेकंड जो अफेक्ट करता है क्या है, क्लाइमेट फैक्टर। इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन है, इनकी जो इंक्लूड क्लाइमेट फैक्टर में क्या क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन होता है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, वाइंड वेलोसिटी एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज, ऑल इंक्लूड्स इन क्लाइमेट फैक्टर्स। नेक्स्ट, एडिपिक फैक्टर्स। एडिपिक फैक्टर्स क्या होता है, एडिपिक मीन्स कि मिट्टी की एक तरह की प्रकृति होती है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल ऑन विच दे ग्रो। जो प्लांट का ग्रोथ है किस पे डिपेंड करता है, जो सॉइल मिट्टी है उस मिट्टी की टाइप पे डिपेंड करता है जहां पे वो ग्रोन हो रहा है। दीज आर नोन एज एडिपिक फैक्टर। तो जो हम जो हर प्लांट हर जगह पे नहीं हो सकता, जैसे कि सॉइल की एडिपिक फैक्टर क्या है, उसका बताता है सॉइल की मॉइस्चर, सॉइल में कितनी एयर है, कितनी एयर जा सकती, सॉइल की टेम्परेचर, सॉइल की मिनरल मैटर क्या है, उसका ऑर्गेनिक मैटर क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल रिएक्शन। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं एडिपिक फैक्टर, इंक्लूडिंग क्या करता है, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो डिसाइडर होता है। अगर हम किसी भी सॉइल पे कोई भी प्लांट डाल देंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो प्लांट का ग्रोथ मेनली टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, दैट इज एडिपिक फैक्टर। और एडिपिक फैक्टर इंक्लूड्स क्या बताता है, सॉइल का मॉइस्चर, सॉइल लेयर, सॉइल टेम्परेचर,
सॉइल के मिनरल मैटर जो क्या है, सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या रिएक्शंस हैं, ये सारे एडिपिक फैक्टर्स हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। Biotic factors. Biotic means living organism. Plant and elements are biotic factors that affect crop production. Even pest impact crop production often with negative implication. तो जो प्लांट और कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स आप देखते हैं जिसे उग जाते हैं, एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। कुछ पेस्ट हैं जो क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। तो ये जो बायोटिक फैक्टर है वो भी क्रॉप को प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है। वैसे ही सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो सोशियो इकोनॉमिक क्या है, द नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, द इंक्लिनेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स कल्टिवेशन, appropriate choice of crops, breeding variety of increased yield or pest resistance by human inventions। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ये बताता है जिससे कि बहुत सारे लोग कल्टीवेशन के तरफ जो हैं देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मुड़ना चाह रहे हैं कल्टीवेशन में, वो जिसे कि कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स उगाने की उनके अंदर वो है। तो बहुत सारे वो ब्रेडर से जाके मिलते हैं जहाँ उस अच्छे क्वालिटी की सीड्स लाते हैं जिसका क्या है यील्ड ज़्यादा हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो। तो ये सारे चीज क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। तो जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर हैं इसमें कल्टीवेशन मेनली क्या है कि जो ह्यूमन है वो कल्टीवेशन की तरफ नया नया चीजें ढूंढ रहा है, नए नए तरीके से क्रॉप्स की वो करना चाह रहा है और उसी तरीके की यील्ड और उसको अच्छा उपज मिले उस तरह मुड़ना। ये सारे फैक्टर हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? फूड क्रॉप्स, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड द ह्यूमन पॉपुलेशन आर नोन एज फूड क्रॉप्स। वो फसल जो ह्यूमन को, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको फीड खाने के लिए यूज किया जाता है, वो फूड। दे आर अ नंबर ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स, मैजी, पल्स, ये सारे क्या हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, हम आप सारे लोग खाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये फूड क्रॉप्स हैं। जैसे कि राइस, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप इन अ मेजॉरिटी ऑफ रीजन इन द कंट्री। राइस इज अ खरीफ क्रॉप क्योंकि लॉट ऑफ वाटर इसको रिक्वायर होता है और मानसून सीजन में राइस होता है, जैसे पैडी, पैडी से राइस निकलता है। दैट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। द एरिया विथ लेस रेनफॉल यूज इरिगेशन फॉर राइस कल्टीवेशन। वैसे व्हीट क्या है, ये ठंडी में होता है। तो it is the most important cereal crops in north and northwestern part of the country. It is a rabi crop that requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall. ये जो व्हीट है इसमें पानी कम लगता है, ये रबी क्रॉप है, खरीफ के बाद होने वाला फसल है। मिलेट्स है, मिलेट्स भी इम्पोर्टेंट है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे जो हैं हाई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होते हैं। The important millets grown in the country include ज्वार, बाजरा and ragi. They are highly nutritious and are known as coarse grains. coarse grains का मतलब होता है कि बिल्कुल पाउडर नहीं होता है, दानेदार होना। coarse means दानेदार होना।
It grows in the region which experience rainfall throughout the year. ये मोस्टली जहाँ पे लगभग पूरे साल बारिश होती रहती है, उस एरिया में बहुत अच्छा ये मिलेट होता है। मैजी भी दिस खरीफ क्रॉप्स इज यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फूडर। इट ग्रोज वेल इन alluvial soil. Pulses means dal. India is largest consumer and producer of pulses in the world. Pulse can survive even dry condition. These are leguminous crops and help in improving soil fertility by fixing atmospheric nitrogen. जो pulses होते हैं वो क्या है? सबसे पहले तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है। हमारे यहाँ दाल बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है और पल्सेज इवन दो ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे? बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के मतलब थ्रू सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो राइस, व्हीट, मिलेट, मैजी, पल्सेज ये सारे क्या हैं? ये फूड क्रॉप्स है जिससे कि ह्यूमन पॉपुलेशन फीड करता है, उनको खाने के लिए चाहिए। तो दीज क्रॉप्स आर फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट स्लाइड चलते। कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जो फसल पैसे के लिए उगाया जाता है। बिक्री मतलब एक कैश क्रॉप इज वन दैट इज कल्टिवेटेड टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सेल। हम उसको कैश क्रॉप उसको कहते हैं इस जिसको हम सेल करने पैसे के लिए मतलब प्रॉफिट के लिए मार्केट में हम बेचते हैं। तो मेनली जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन टुडे वर्ल्ड वाइड आर कैश क्रॉप्स cultivated for selling in the national or international market. Most of the cash crop grown in developing nations are sold to the developed nation for better price. अब जिससे कि क्या है? चाय, कॉफी, कोका, कॉटन, शुगर केन ये सारे क्या हैं? कैश क्रॉप हैं। ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो डेवलप कंट्री में हाई प्राइस में बेचते हैं। अपने कंट्री में तो बिकता ही है, इवन दो इंटरनेशनल मार्केट में उसके अच्छे प्राइस मिलता है। तो ये जो कॉफ़ी है, टी है, कोका है, कॉटन है, शुगर केन ये सारे कैश क्रॉप होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? जब क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज कॉल्ड agriculture practice. These are various activities that have to perform before sowing and up to harvesting. These are called agriculture practice. मतलब कि जो हम एक्टिविटीज मैंने कहा ना कि जब कोई भी फसल उगाने के लिए हम बीज बोने से लेके और हार्वेस्टिंग मतलब बोने से पहले से लेके और हार्वेस्टिंग बहुत सारे प्रोसेस हम करते हैं। तो उन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सोल का प्रिपरेशन, तो सॉइल का हम जोतते हैं खेत को हल से, तो सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसको सोइंग करते हैं मतलब बोना, फिर उसमें मैन्यूअर फर्टिलाइजर डालना, इरिगेशन, वेट्स से बचाव करना, हार्वेस्टिंग करना, स्टोरेज करना, ये सारे ही जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो these are various activities that have to be performed before sowing and up to harvesting. Sowing मतलब बोने से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सबसे पहले हमें सॉइल का प्रिपरेशन करना होता है।
तब उसमें हम सोइंग करेंगे, और हार्वेस्टिंग तक, वी विल स्टोरेज तक, ऑल आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो जैसे कि सॉइल प्रिपरेशन, इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टिलिंग द सॉइल, दैट इज प्लाइंग एंड वाटरिंग। जब क्या करते हैं सॉइल प्रिपरेशन में, तो सब सॉइल प्रिपरेशन में हम हल से खेत को जुताई करते हैं या ट्रैक्टर से जो प्लाऊ के थ्रू, तो उसके बाद हम पानी उसमें डालते हैं, तो सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद उसको सोइंग करते हैं, मतलब बीज डालना या बीज बोना। तो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। उसके बाद क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंसेज व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू improve the production of the crops and the fertility of the soil are called manure and fertilizer। तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर फिर डालते हैं, तो मैन्योर क्या, वो ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर केमिकल होता है। ये इसलिए डालते हैं क्योंकि जो क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शन बढ़े, उसकी न्यूट्रिएंट्स भी बढ़े, और साथ के साथ हम सॉइल का भी फर्टिलिटी बढ़ता है। इरिगेशन, फिर हम सिंचाई करते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर जब हम फसल की सिंचाई करते हैं, दैट इज ए इरिगेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो आप देखते होंगे कि जब हम बीज सोइंग करते हैं, ये सब डालते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी उसके साथ उग जाते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी अनवांटेड प्लांट को कुछ तो हम बाद में निकालते हैं, साथ में वेडिसाइड्स की छिड़काव करते हैं। तो weeds are unwanted plant that grow along with the crops, जो क्रॉप्स के साथ जम जाते हैं। इट्स रिमूवल इज मस्ट फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, उनकी निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे अगर वो भी रहेगा साथ में, तो जो क्रॉप्स के हैं मुख्य फसल है उसका प्रोडक्शन कम होगा, इसलिए उसको दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स लाइक 2,4-D। तो हम वेडिसाइड्स का यूज करते हैं, जो उस पे छिड़काव करते हैं, कुछ मैनुअली निकालते हैं साथ के साथ। इसके बाद क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है, जब फसल मैच्योर हो जाता है, तो हम उसकी कटिंग करते हैं। उसके बाद उसका निकालते हैं। आज की डेट में तो हार्वेस्टर आ गए, उससे कटिंग होके थ्रोइंग सारे, थ्रेसिंग और विनोइंग सारे एक साथ हो जाता है। तो नहीं तो पहले क्या, कटिंग करते थे, फिर उसको सुखाते थे, उससे बीज निकालते थे, फिर उसको क्लीन करके स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज, इफ द क्रॉप ग्राउंड्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रैट्स। हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को साथ के साथ नहीं बिकते हैं, अच्छे प्राइस और कुछ लंबे समय के लिए रखना है, जिसे खाने के लिए पूरे साल के लिए ही हमें रखना है, तो उसको हम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स और रेट्स से बचा के रखते हैं, सेफ जगह पे रखते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, मतलब वाटर ना हो, पानी का सीलन ना आए, इंसेक्ट्स ना लगे, कीड़े ना लगे, रेट्स ना आए, तो इन सबको बचाने के लिए हमें स्टोरेज में क्रॉप्स। तो ये सारे जो प्रैक्टिस है, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ऑल आर क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये सारे चीजें की जाती हैं। तो आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे बढ़ेंगे, और मैं कहूँगा कि आप इसको राइट डाउन करते रहिए, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत समय भी देता हूँ। और राइट डाउन करने का मेन उद्देश्य ये है कि जब आपके पास राइट डाउन रहेगा, तो आप इसको ओरली अपने से पढ़ेंगे, और जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। सिर्फ हमारे कहने और आपके सुनने से पूरी साइंस अच्छे तरीके से नहीं समझा जा सकता।
जब तक कि आप खुद ओरली और रिटेन तरीके से प्रैक्टिस न करें। तो आज ये समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में आगे इससे पढ़ेंगे। थैंक यू।